आज अपने पढ़ा नवजात शिशु परिचर्या। नवजात शिशु परिचर्या 3 लोगों ने बताई है, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय। चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय ने क्या बोला? चरक ने क्या बोला? पीएसएम पर गर्भ की नज़र, पीएसएम पर गर्भ की नज़र। सुश्रुत ने क्या बोला? उल्लू मुख में पिचू धारण कर नाजा अभ्यंग और स्नान करने। उल्लू मुख में पिचू धारण कर नाजा अभ्यंग और स्नान करने। फिर अष्टांग हृदय ने क्या बोला? यूपी ने एसपी से गर्भ जीता। अष्टांग हृदय ने क्या बोल दिया? यूपी ने एसपी से गर्भ जीता। और सुश्रुत ने बोला था उल्लू मुख में पिचू धारण कर नाजा स्नान करने, अभ्यंग और नाजा अभ्यंग और स्नान करने। और चरक ने बोला था पीएसएम पर गर्भ की नज़र। ठीक है, तो पीएसएम क्या है? पी से है प्राण प्रत्यागमन स्नान, फिर मुख विशोधन। पीएसएम क्या क्या हो गया? प्राण प्रत्यागमन स्नान और मुख विशोधन। पर गर्भ की नज़र, पर से फिर हो गया आपका पिचू धारण, गर्भ से गर्भोदक वमन, फिर नज़र से नाल छेदन, जात कर्म और रक्षा कर्म। ठीक, प्राण प्रत्यागमन स्नान मुख विशोधन पिचू धारण गर्भोदक वमन नाल छेदन जात कर्म और रक्षा कर्म। ये हो गया पेशम पर गर्भ की नज़र। सेकंड था उल्लू मुख में पिचू धारण कर नाजा अभ्यंग और स्नान करने। ठीक है, सुश्रुत ने बोला उल्लू से हो गया उल्वा परिमार्जन, मुख से हो गया मुख विशोधन, पिचू हो गया पिचू धारण कर। ठीक है, फिर ना से नाजा नाल छेदन, जा से जात कर, अभ्यंग से अभ्यंग हुआ, स्नान से स्नान हुआ। ठीक है, उल्वा परिमार्जन मुख विशोधन पिच्चू धारण नाल छेदन जात कर्म अभ्यंग और स्नान। अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय ने क्या बोला? यूपी ने एसपी से गर्व जीता। यूपी से क्या है? उल्वा परिमार्जन प्राण प्रत्यागमन, उल्वा परिमार्जन प्राण प्रत्यागमन, ना से नाल छेदन है। ठीक है, उल्वा परिमार्जन प्राण प्रत्यागमन नाल छेदन, स्नान पिचु धारण, स्नान पिचु धारण, और स्वर्ण परासन, स से स्वर्ण परासन, गर्भ से गर्भोदक पमन, जा से जात कर्म। उल्वा परिमार्जन प्राण प्रत्यागमन नाल छेदन, स्नान पिचु धारण, फिर स्वर्ण परासन, गर्भोदक वमन और जात कर्म। ये चीज़ होगी। अब एक एक करके बात करते हैं। हमने चारक के हिसाब से कर लिया, प्राण प्रत्यागमन स्नान मुख विशोधन पिचु धारण गर्भोदक वमन नाल छेदन जात कर्म और रक्षा कर्म। ठीक है, प्राण प्रत्यागमन, प्राण प्रत्यागमन में चरक ने क्या बोला है? अश्मनो संगठन कर्णमूल्यो, अर्थात कर्णमूल में पत्थर बजाना। अश्मनो संगठन कर्णमूल्य, अश्मनो संगठन कर्णमूल्य अर्थात कर्णमूल में पत्थर बजाना। शीत उदक या उष्ण उदक से मुख पर परिचय, शीत उषक। ठीक है, कान में पत्थर बजाएंगे या फिर शीत उदक ठंडा पानी या गर्म पानी से मुख का परिषेक करेंगे। कृष्ण कपालिका से, कृष्ण कपालिका सूप से हवा करेंगे। कृष्ण कपालिका सूप से क्या करनी है? हवा करनी है। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है? बला तेल से परिषेक कर दो, बला तेल से परिषेक और कर्णमूल में पत्थर बजाना, कृष्ण कपालिका सूप से हवा करना, दक्षिण कर्णमूल में मंत्र उच्चारण। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने क्या बोला था? बला तेल से परिषेक, कर्णमूल में पत्थर बजाना, कृष्ण कपालिका सूप से हवा करना, दक्षिण कर्णमूल में मंत्र उच्चारण। ठीक है, फिर आए अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ने क्या बोला? बला तेल से परिचय, कर्णमूल में पत्थर बजाना, कर्णमूल में पत्थर, दक्षिण कर्णमूल में मंत्र उच्चारण। ठीक है, तो इसने क्या, अष्टांग हृदय और संग्रह ने एक ही कहा है, लेकिन बस ये है कि जो अष्टांग संग्रह का जो सीक्वेंस है उसमें जो है कि क्या कहते हैं, अष्टांग हृदय ने कृष्ण कपालिका सूप से हवा नहीं कराई है, बाकी सब काम करा है जैसे ही अष्टांग संग्रह ने करा। तो अष्टांग हृदय ने कृष्ण कपालिका सूप से हवा नहीं करा, बाकी सब वैसे ही करा। बाला तेल से परिचय, कर्णमूल में पत्थर, दक्षिण कर्णमूल में मंत्रोच्चारण, तो ये सब चीज़ें करी ही करी हैं। अब बात करते हैं प्राण प्रत्यागमन में 3 इंद्रियाँ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो प्राण प्रत्यागमन में कितनी इंद्रियाँ इन्वॉल्व होती हैं? 3। ठीक है, तो अपगार स्कोर, अपगार स्कोर देख लेते हैं एक बार क्या होता है। आप ए से होता है अपीयरेंस, कलर ऑफ द बॉडी, अपीयरेंस दैट इज़ कलर ऑफ द बॉडी। फिर पल्स रेट, पल्स रेट हार्ट रेट हो गया। जी से ग्रीमेस रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन होता है। एक्टिविटी से एक्टिविटी होती है, और आर से एक्टिविटी मतलब मसल टू एक्टिविटी, मसल टोन की। ठीक है, आर से रेस्पिरेटरी हो जाता है, आर से रेस्पिरेटरी। अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब कलर ऑफ द बॉडी। पी से आपका पल्स रेट हार्ट रेट हो गया। जी से आपका ग्रिमेज रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन हो गया। से ए से एक्टिविटी मसल टोन हो गया। फिर आर से रेस्पिरेटरी हो गया। अब गार्ड्स को 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 1 2। ठीक है, अगर अपीयरेंस कलर ऑफ द बॉडी ब्लू, ठीक है, कलर ऑफ द बॉडी ब्लू पेल है, ब्लू या पेल है तो 0 है। बॉडी पिंक है, एक्सट्रीमिटी ब्लू है तो 1 नंबर। अगर पूरी बॉडी पिंक है तो 2 नंबर। ठीक है, ब्लू पेल 0 नंबर। ठीक है, अगर खाली एक्सट्रीमिटी ब्लू है और ट्रंक पिंक है तो 1 नंबर, और पूरा ही सब पिंक है तो 2 नंबर। ठीक, पल्स रेट हार्ट रेट अगर एब्सेंट है तो 0, लेस देन 100 है
तो 1 नंबर, और मोर देन 100 है तो 2 नंबर। बच्चे की पल्स रेट जो होनी चाहिए, हार्ट रेट होनी चाहिए, वो 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। ग्रिमेज, रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नो रिस्पॉन्स, तो 0 नंबर। ग्रिमेज है तो 1 नंबर, और अगर बच्चा क्राई कर रहा है, कफ स्नीजिंग कर रहा है, ठीक है, तो आपको 2 नंबर देने हैं। ठीक है। तो नो रिस्पॉन्स, ग्रिमेज, और फिर या फिर क्राई, कफ, स्नीजिंग, सिमुलेशन, ग्रिमेज, रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन। एक्टिविटी, एक्टिविटी में देखेंगे अपने एक्टिविटी मसल टोन में। ठीक है। या तो फ्लैसिड हो सकता है, सम फ्लेक्शन हो सकता है, एक्टिवली मूविंग एक्टिविटीज़ हो सकती है, एक्टिवली मूविंग एक्टिविटीज़ हो सकती है। ठीक है। या तो बच्चा फ्लैसिड होगा तो 0 नंबर, कुछ फ्लैक्शन है तो 1 नंबर, और फ्लैक्शन ज़्यादा है तो एक्टिवली मूविंग एक्टिविटीज़ है। ठीक, एक्टिवली मूविंग एक्टिविटीज़ है तो 2 नंबर। फिर रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी में 0 नंबर मिलेगा अगर कोई नहीं है, 1 नंबर मिलेगा अगर स्लो या फिर इरेगुलर है, 2 नंबर मिलेंगे अगर गुड और क्राइंग है, गुड और क्राइंग है तो 2 नंबर। तो इस टाइप से चीज़ें रहती है। ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज। टेस्ट जनरली डन एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ, ये जनरली 1 मिनट और 5 मिनट के बाद किया जाता है, 1 मिनट और 5 मिनट के बाद आफ्टर बर्थ। ठीक है। 0 से 3 अगर नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका, सीवियर डिप्रेशन है बच्चा और क्रिटिकली लो, सीवियर डिप्रेशन और क्रिटिकली लो। 4 से 6 है तो माइल्ड डिप्रेशन और फेयरली लो है। 7 से 10 नंबर आ गए हैं तो कोई डिप्रेशन नहीं है, नॉर्मल है बच्चा। 0 से 3 नंबर आ रहा है तो सीवियर डिप्रेशन, क्रिटिकली लो है। 4 से 6 मतलब माइल्ड डिप्रेशन, फेयरली लो है। 7 से 10 नंबर है तो कोई डिप्रेशन नहीं है, नॉर्मल है। उसके बाद अपने ये देख लिया, अपघात स्कोर वाला हो गया। अब बात करेंगे स्नान, प्राण प्रत्यागमन हो गया, प्राण प्रत्यागमन हमने अपघात स्कोर भी पढ़ लिया, 0 से 3, 4 से 6, 7 से 10। ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। फिर बात आती है स्नान की। स्नान में क्या बोला चरक ने, प्रकृतिभूत, चरक ने बोला प्रकृतिभूत। सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने बोला क्षीर वृक्ष कषाय, सर्वगंध उदक, स्वर्ण रजत प्रतप्त जल, स्वर्ण रजत प्रतप्त जल, कपित्त पत्र कषाय, क्षीर वृक्ष कषाय, क्षीर वृक्ष कषाय, सर्वगंधक उदक, फिर स्वर्ण रजत प्रतप्त जल, कपित्त पत्र कषाय। ठीक है। कपित्त पत्र कषाय, अष्टांग हृदय ने क्या बोला, 4 - कपित्त पत्र कषाय। सूक्ष्म अष्टांग संग्रह ने, अष्टांग हृदय ने जो अष्टांग संग्रह ने बोला है क्षीर वृक्ष कषाय, सर्वगंधक उदक, सर्वगंध उदक, और स्वर्ण रजत प्रतप्त जल, और कपित्त पत्र कषाय। तो इसमें से कपित्त पत्र कषाय हटा देंगे तो अष्टांग हृदय का आ जाएगा। तीसरा बोला है मुख विशोधन। मुख विशोधन जो है वो चरक ने बोला है तालु ओष्ठ कंठ जीवा, ताव की जीवा, तालु ओष्ठ, तालु ओष्ठ कंठ जीवा, तालु ताव की जीवा, तालु ओष्ठ कंठ जीवा, ताव की जीवा, चरक ने बोला। ठीक है। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला, जोंक, अष्टांग संग्रह ने क्या बोला, जोंक। ठीक है। जिह्वा ओष्ठ कंठ, जिह्वा ओष्ठ कंठ, और ताव की जीवा बोला चरक ने, तालु ओष्ठ कंठ जीवा दक्षिण प्रदेश में। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला, दक्षिण प्रदेश में। सुश्रुत ने क्या बोला, सैंधव प्लस सर्पी से, सुश्रुत ने क्या बोला है, सैंधव प्लस सर्पी से। पिचु धारण, पिचु धारण चरक ने क्या बोला, सिरस से तालु करपास पिचु स्नेह, सिरस से तालु करपास पिचु स्नेह। सुश्रुत ने क्या बोला, सिर पर घृत का पिचु धारण। अष्टांग हृदय ने क्या बोला, दक्षिण तर्जनी से तालु का अवकुंठन कर सिर पर स्नेह का धारण, सिर पर स्नेह का पिचु धारण। ठीक है। पिचु धारण, पिचु धारण चरक ने क्या बोला, सिरस से तालु करपास पिचु स्नेह, सिरस तालु, सिरस से तालु करपास पिचु स्नेह। सुश्रुत ने क्या बोला, सिर पर घृत का पिचु धारण, सिर पर क्या करना है, घृत का पिचु धारण। अष्टांग हृदय ने क्या बोला, दक्षिण तर्जनी से तालु का अवकुंठन कर सिर पर स्नेह का पिचु धारण, दक्षिण तर्जनी से तालु का अवकुंठन कर सिर पर पिचु धारण। गर्भोदक वमन, गर्भोदक वमन। ठीक है। गर्भोदक वमन में क्या है, चरक ने बोला सैंधव प्लस सर्पी से कराना है, अष्टांग हृदय ने सैंधव सर्पी से बचा ले लिया। ठीक है। गर्भोदक वमन चरक ने सैंधव सर्पी से कराया, अष्टांग हृदय ने सैंधव सर्पी बचा ले लिया। फिर बात आती है नाल छेदन की। नाल छेदन में क्या बोला गया है, चरक सुश्रुत ने बोला नाल छेदन 8 अंगुल पर करना है, वाग्भट ने बोला कि 4 अंगुल पर करना है आपको नाल छेदन, मॉडर्न ने बोला 2-3 सेंटीमीटर पे करना है। ठीक। नाल छेदन चरक सुश्रुत ने 8 अंगुल, वाग्भट ने 4 अंगुल, और मॉडर्न ने बोला 2-3 सेंटीमीटर पे करना है। चरक ने क्या बोला, दोनों तरफ पकड़कर, सुश्रुत वाग्भट ने क्या बोला, सूत्र में बांधकर छेदन करने का विधान, सूत्र में बांधकर, सूत्र में बांधकर छेदन करने का विधान। ठीक है। तो इस तरीके से चरक सुश्रुत 8 अंगुल, वाग्भट 4 अंगुल, मॉडर्न 2-3 अंगुल, 2-3 सेंटीमीटर। चरक ने क्या बोला, दोनों तरफ पकड़कर, सुश्रुत वाग्भट ने क्या बोला, सूत्र में बांधकर छेदन करने का विधान, सूत्र में बांधकर छेदन करने का विधान।
चरक सुश्रुत वाग्भट। नाल के अग्रभाग में सूत्र बांधकर बालक के गले में बांधने का निर्देश। नाल के अग्रभाग में सूत्र बांधकर, नाल के अग्रभाग में सूत्र बांधकर बालक के गले में बांधने का निर्देश। नाल के अग्रभाग में सूत्र बांधकर गले में, बालक के गले में बांधने का निर्देश। नाभिपाक। नाभिपाक चरक ने क्या बोला? लोद्र मधुक प्रियंगु सुरदारु हरिद्रा कल्क से सिद्ध तेल से अभ्यंग। लोद्र मधुक प्रियंगु सुरदारु हरिद्रा कल्क से सिद्ध तेल से अभ्यंग। लोद्र मधुक प्रियंगु सुरदारु हरिद्रा कल्क से सिद्ध तेल से अभ्यंग। इन्हीं औषधियों के चूर्ण से अवचूर्ण करना है। इन्हीं औषधियों के चूर्ण से अवचूर्ण करना है। नाभिपाक में क्या बोलेगा? चरक ने बोला लोद्र मधु प्रियंगु सुरदारु हरिद्रा कल्क से सिद्ध तेल से अभ्यंग करना है। इन्हीं औषधियों से चूर्ण से अवचूर्ण भी करना है। लोधर मधु प्रियंगु सुरदार हरिद्राकल सिद्ध तेल करना है, इसे अभ्यंग करना है, इसे अवचूर्णन भी करना है। संग्रह एवं हृदय। नाल छेदन के पश्चात कुष्ठ तेल से सिंचन करना चाहिए। नाल छेदन के बाद क्या करना है? आपको कुष्ठ तेल से सिंचन करना चाहिए, संग्रह हृदय ने बोला है। ठीक है। अब नाभि नाल कर्तनजन्य व्याधि। नाभि नाल कर्तन करेंगे तो उस टाइम पे कुछ व्याधियाँ हो सकती है। चरक ने 4 बोली उत्तुंडिता, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका। चक्रपाणी ने 6 बोली 4 प्लस आयाम और व्यायाम। उत्तुंडिका, पिंडिका, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका। चक्रपाणी ने 6 बोली 4 प्लस आयाम और व्यायाम। 4 प्लस आयाम और व्यायाम। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला? विनामिका और विजृंभिका। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला? दो बताइए, विनामिका और विजृंभिका। वी से बोला। अष्टांग संग्रह विनामिका और विजृंभिका बोली। चक्रपाणी ने 6 बोली 4 प्लस आयाम व्यायाम। 4 क्या है? उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका। चिकित्सा। चिकित्सा अविदाही। अविदाही चरक चिकित्सा इसकी क्या होनी चाहिए? अविदाही वात पित्त प्रशमन, वात पित्त प्रशमन, अभ्यंग उत्सादन और परिसेक। अविदाही वात पित्त प्रशमन, अविदाही वात पित्त प्रशमन, अभ्यंग उत्सादन और परिसेक। ठीक। नोट। विजृंभिका नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि है, क्षीरालचक का लक्षण है। विजृंभिका 2 चीज़ें हैं, नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि है, क्षीरालचक का लक्षण है। तीक्ष्ण कीट विष का लक्षण है, तीक्ष्ण कीट विष का लक्षण भी है। नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि है, क्षीरालचक का भी लक्षण है। विजृंभिका तीक्ष्ण कीट विष का भी लक्षण है। नाभितुंडी। नाभितुंडी सुश्रुत और वाग्भट ने क्या बोला? वातेन धमापितम, वातेन धमापितम नाभि सरुजम तुंडी संहितम मारुतग्ने प्रशम्येत स्नेहन स्वेदन अपना। वातेन धमापितम, वातेन धमापितम सरुजम, वातेन धमापितम नाभि सरुजन, वातेन धमापितम नाभि, वातेन धमापितम नाभि सरुजम तुंडी संहितम, तुंडी संहितम मारुतग्ने प्रशम्येत स्नेहन स्वेदन उपना। ठीक है। नोट। अम्लाइकल कॉर्ड कंटेन 2 आर्टरी एंड 1 वेन। अम्लाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है। कॉर्ड नॉर्मली फॉल ऑफ इन 5 to 10 डेज। कॉर्ड अपने आप ही 5 से 10 दिन में गिर जाती है और अम्लाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरी 1 वेन होती है। नोट। अष्टांग संग्रह। यदि नाभिनाल 5वें दिन भी ना गिरे तो प्रदीप्त अंगार रज शांत होने पर अवचूर्णन अथवा गुड़ को जल के साथ भूमि पर पीसकर लेप करना चाहिए। अथवा गुड़ को जल के साथ भूमि पर पीसकर लेप करना चाहिए। नोट। अष्टांग संग्रह। यदि नाभिनाल 5वें दिन भी ना गिरे तो प्रदीप्त अंगार रज शांत होने पर अवचूर्णन अथवा गुड़ को जल के साथ भूमि पर पीसकर लेप करना चाहिए। उन्नत नाभि। अजाशक्रित को दग्ध कर इस राख का अवचूर्णन करें। अजाशक्रित को दग्ध कर इस राख का अवचूर्णन करें। जात कर्म। जात कर्म चरक ने बोला मधु प्लस सर्पी मंत्रों से उपमंत्रित कर दक्षिण स्तन का दुग्धपान। मधु प्लस सर्पी मंत्रों से उपमंत्रित कर दक्षिण स्तन का दुग्धपान। सिर की ओर मंत्र से उपमंत्रित कर उदक कुंभ स्थापित। सिर की ओर मंत्र से उपमंत्रित कर उदक कुंभ स्थापित। ठीक है। फिर आता है जात कर्म। जात कर्म अनंता जो होता है, अनंत जो होता है वो स्वर्ण होता है, अनंत स्वर्ण होता है। जात कर्म क्या है? मधु प्लस सर्पी मंत्रों से उपमंत्रित कर दक्षिण स्तन का दुग्धपान। सिर की ओर क्या करना है? सिर की ओर ये करना था, मंत्र से उपमंत्रित कर उदक कुंभ स्थापित करना था। ठीक है। सुश्रुत ने क्या बोला? मधु प्लस सर्पी प्लस अनंत अनामिका उंगली से लेहन। ठीक है। मधु प्लस सर्पी प्लस अनंत अनामिका उंगली से लेहन। डल्लर ने क्या बोला? जात मात्र से
वेद कर्म, वेद कर्म, वेद कर्म। संग्रह हृदय ने क्या बोला? प्रजापत्य विधि। संग्रह हृदय ने क्या बोला? प्रजापत्य विधि। रक्षा कर्म, रक्षा कर्म में क्या बोला? चरक ने बोला तंडुल बलि होम 10 दिन तक उभय काल। रक्षा कर्म में क्या बोला? चरक ने तंडुल बलि होम 10 दिन तक उभय काल। कर्ण कर्ण कंटक तथा तेंदुक की अग्नि प्रज्वलित, कर्ण कंटक तथा तेंदुक की अग्नि प्रज्वलित। रक्षा कर्म तंडुल बलि हो 10 दिन तक उभय उभय काल, कंट 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 कर्ण कंटक तथा तेंदुक की अग्नि प्रज्वलित। तंडुल बलि हो 10 दिन तक उभय काल, कर्ण कंटक तथा तिंदुक की अग्नि प्रज्वलित। सुश्रुत ने क्या बोला? पीलू बदर निम्ब परूसक। रक्षाकर्म में क्या बोला? चरक ने तंडुल बलि होम 10 दिन तक उभय काल, कर्ण कंटक तथा तिंदुक की अग्नि प्रज्वलित, कर्ण कंटक तथा तिंदुक की अग्नि प्रज्वलित। सुश्रुत ने क्या बोला? पीलू बदर निम्ब परूसक की शाखा से हवा, रक्षोग्न धूपन से धूपन कर। सुश्रुत ने क्या बोला? पीलू बदर निम्ब परूसक की शाखा से हवा, रक्षोग्न धूपन से धूपन कर। रक्षोग्न द्रव्य हाथ पैर सिर ग्रीवा पर बांधने का निर्देश। रक्षोग्न द्रव्य क्या करने हैं? हाथ पैर सिर ग्रीवा पर बांधने का निर्देश। अष्टांग हृदय वाग्भट ने क्या बोला? ब्राह्मी इंद्री जीवक आदि औषधियों को हस्त ग्रीवा और सिर में बांधने का निर्देश। ठीक है, अष्टांग हृदय वाग्भट ने क्या बोला? ब्राह्मी इंद्री जीवक आदि औषधियों को हस्तग्रीवा और सिर में बांधने का निर्देश। विशेष रूप से वचा को धारण करने से आयु, मेधा, स्मृति, स्वास्थ्यकरी रक्षोग्न करने वाला। ठीक है, तो रक्षाकर्म में क्या क्या था? चरक ने बोला तंडुल बलि होम 10 दिन तक उभय काल, कर्ण कंटक तथा तिंदुक की अग्नि प्रज्वलित। सुश्रुत ने बोला पीलू बदर निम्ब परुषक की शाखा से हवा, रक्षोग्न धूपन से धूपन कर्म, रक्षोग्न द्रव्य हाथ पैर सिर ग्रीवा पर बांधने का निर्देश, हाथ पैर सिर ग्रीवा पर बांधने का निर्देश। अष्टांग हृदय ने क्या बोला? ब्राह्मी इंद्र जीवक आदि औषधियों का हस्त ग्रीवा और सिर पर बांधने का निर्देश। विशेष रूप से वचा को धारण करने से आयु, मेधा, स्मृति, स्वास्थ्यकरी रक्षोग्न करने वाला। उल्वा परिमार्जन सुश्रुत ने क्या बोला? उल्वा हटाने का निर्देश। वाग्भट ने क्या बोला? उल्वा हटाने के लिए सैंधव सर्पी। सुश्रुत ने सिंपल बोल दिया उल्वा हटाने का निर्देश, और वाग्भट ने क्या बोला कि आपको उल्वा हटाने सैंधव सर्पी से। ठीक है, अभ्यंग सुश्रुत वाग्भट ने बलातेल से अभ्यंग बोला। स्वर्ण परासन सुश्रुत ने क्या बोला? स्वर्ण मधु कुष्ठ सर्पी या फिर स्वर्ण ब्राह्मी शंखपुष्पी मधु सर्पी, स्वर्ण ब्राह्मी शंखपुष्पी मधु सर्पी, फिर स्वर्ण वचा मधु सर्पी अर्क पुष्पी, स्वर्ण वचा मधु सर्पी अर्क पुष्पी, फिर स्वर्ण श्वेता दूर्वा मधु सर्पी। फिर डल्लर ने क्या बोला? स्वर्ण परासन 1 वर्ष तक करना है। स्वर्ण परासन सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है? स्वर्ण मधु कुष्ठ सर्पी या फिर स्वर्ण ब्राह्मी शंखपुष्पी मधु सर्पी, फिर स्वर्ण वचा मधु सर्पी अर्क पुष्पी, स्वर्ण वचा अर्क पुष्पी मधु सर्पी। ठीक है, फिर स्वर्ण श्वेता दूर्वा मधु सर्पी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। डल्लर ने क्या बोला? स्वर्ण प्राशन 1 वर्ष तक। डल्लर ने क्या बोला? स्वर्ण प्राशन कब तक कराना है? 1 वर्ष तक। काश्यप ने क्या बोला? स्वर्ण प्लस मधु प्लस सर्पी। 1 मास में परम मेधावी व्याधियों से पीड़ित नहीं। 1 मास तक अगर करा दोगे तो परम मेधावी हो जाएगा और व्याधियों से पीड़ित नहीं होगा। 6 मास में शुद्ध सुनकर याद करने वाला। अगर 6 मास तक करा दिया तो सुनकर याद कर लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5वां पेज। संस्कार 16 से 40, 16 विशिष्ट होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16 से 40। ठीक है, 3, 8 और 5। 8, 3, 11 और 5, 16। गर्भावस्था में 3 होते हैं, बाल्यावस्था में 8 होते हैं। 8 और 3, 11, 5। युवा और प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था तक 5 होते हैं। गर्भावस्था का 3, बाल्यावस्था तक 8, आपका युवा और प्रौढ़ावस्था या फिर आपका कौन सा हो गया? ये आपका वृद्धावस्था, उसमें 5 होते हैं। गर्भावस्था 1। गर्भाधान सुश्रुत अष्टांग संग्रह 25-16, अष्टांग हृदय 20-16। गर्भाधान सुश्रुत अष्टांग संग्रह ने क्या बोला? 25-16, अष्टांग हृदय ने बोला 20-16। दूसरा सीमंतोनयन संस्कार। पहला क्या है? गर्भाधान, दूसरा है सीमंतोनयन संस्कार, तीसरा है पुंसवन संस्कार। ठीक है, 3 संस्कार कराने थे गर्भावस्था में, तो क्या है? गर्भाधान, सीमंतोनयन और पुंसवन। 25-16 अष्टांग सुश्रुत अष्टांग संग्रह 25-16 और अष्टांग हृदय ने क्या बोला? 20-16। सीमंतोनयन संस्कार। गर्भ स्थापना के चतुर्थ मास के शुक्ल पक्ष को कराना सीमंतोनयन संस्कार। गर्भ स्थापना के चतुर्थ मास के शुक्ल पक्ष को। ठीक है, पंचवन संस्कार। चरक ने क्या बोला? प्राग व्यक्ति भावात। सुश्रुत ने बोला लब्ध गर्भा 12 दिन। ठीक है, अष्टांग हृदय ने क्या बोला? चरक ने बोला प्राग व्यक्ति भावात लब्ध गर्भा 12 दिन। अष्टांग हृदय ने पूर्व व्यक्ति,
चक्रपाणी ने 2 मास तक बोला, डल्लर ने 3 मास के पूर्व बोला। अष्टांग हृदय ने पूर्व वक्ते बोला, चक्रपाणी ने 2 मास तक बोला और डल्लर ने 3 मास तक बोला। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में 8 संस्कार होते हैं। जात कर्म नामकरण, जात कर्म नामकरण, दूल्हा शयन, सूर्य चंद्र सूर्य दर्शन चंद्र दर्शन, दुग्ध संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, और फिर उसके बाद अन्नप्राशन, और आगे भी है कर्णवेदन संस्कार, और चूर्णाकर्म, चूर्णाकर्म संस्कार, मुंडन संस्कार, वेदार्म संस्कार, अक्षर लेखन संस्कार, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जात कर्म संस्कार हो गया, जात कर्म संस्कार अपने देखेंगे अब। जात कर्म संस्कार हो गया बाल्यावस्था में, और फिर नामकरण संस्कार। चरक सुश्रुत चक्रपाणी, अष्टांग हृदय ने 10वें दिन बोला, हारित ने 12वें दिन बोला। चरक सुश्रुत चक्रपाणी अष्टांग, चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय चक्रपाणी, और 10वें दिन बोला, हारित ने 12वें दिन बोला। मनुस्मृति, मनुस्मृति ने 10वें 12वें दिन बोला। अष्टांग संग्रह ने 10 12 100 दिन, 10 12 100 दिन और 1 वर्ष बोला। अष्टांग संग्रह ने 10 12 100 दिन और 1 वर्ष बोला। ठीक है, चरक ने क्या बोला, पिता पिता 2 नाम। चरक ने बोला पिता 2 नाम, अभिप्रायिक और नक्षत्री, अभिप्रायिक और नक्षत्री। सुश्रुत ने बोला माता पिता 1 नाम, अभिप्रायिक और नक्षत्री, माता पिता 1 नाम, अभिप्रायिक और नक्षत्री। दोलायंत, दोला शयन, पुत्र 12वें दिन, कन्या 13वें दिन। दोला शयन क्या होता है, पुत्र को 12वें दिन और कन्या को 13वें दिन, पुत्र को 12वें दिन और कन्या को 13वें दिन। सूर्य दर्शन, सूर्य दर्शन चंद्र दर्शन काश्यप ने प्रथम मास में बोला। सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन काश्यप ने प्रथम मास बोला। दुग्ध संस्कार, दुग्ध संस्कार जो करना है वो सेकंड मंथ में करना है, दुग्ध संस्कार सेकंड मंथ में। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार संग्रह हृदय काश्यप ने बोला 4th मास में। निष्क्रमण संस्कार संग्रह हृदय काश्यप ने बोला 4th मास में। नोट, अष्टांग संग्रह 1 वर्ष तक बालक के घर से बाहर ना ले जाए। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला, 1 वर्ष तक के बालक को घर से बाहर ना ले जाए। हस्तश्वेत, काश्यप ने बोला 4 मास तक शोधन काल में शूल होने पर, 4 मास तक शोधन काल में शूल होने पर हस्तश्वेत। धारणा, धरना उपवेशन, भूमि उपवेशन, भूमि उपवेशन उपवेशन। भागवत ने बोला 5वें मास, काश्यप ने 6th मास। भागवत ने बोला बालक को भूमि पर बैठाना है, बालक को भूमि पर बैठाना, धरना उपवेशन या भूमि उपवेशन उपवेशन। भागवत ने बोला 5वें मास में, भागवत ने बोला 5वें मास में, काश्यप ने 6ठे मास में। भागवत ने बोला 5वें मास में, काश्यप ने 6ठे मास में। और फल प्राशन, फल प्राशन काश्यप ने बोला 6th मास, 6ठे मास में। फल प्राशन काश्यप ने बोला 6ठे मास में। अन्न प्राशन, अन्न प्राशन सुश्रुत भागवत ने बोला 6ठे मास में, भाप्रकाश ने बोला 6ठे या 8वें मास में। काश्यप ने बोला 10वें मास में अंगुष्ठ मात्र 3 या 5 बार। काश्यप ने बोला 10वें मास में अंगुष्ठ मात्र 3 या 5 बार। नोट, खिलौने का वर्णन चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप। खिलौने का वर्णन कहाँ पे है, चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप में। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला, जातुष के बने खिलौने। काश्यप ने बोला 6ठे मास में खिलौने। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला, जातुष से बने खिलौने, और काश्यप ने बोला 6ठे मास में खिलौने। वीनिंग फूड स्टार्ट फ्रॉम 6th मंथ, वीनिंग फूड कब से देना, 6ठे महीने से। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ, पानी भी नहीं देना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करनी है, 6 मास तक। वीनिंग फूड 6ठे मास के बाद। खिलौने का वर्णन चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप ने बोला है। अष्टांग संग्रह ने जातुष के बने खिलौने बोले हैं, और काश्यप ने 6ठे मास में खिलौने बोले। अन्नप्राशन सुश्रुत भागवत 6ठे मास, भाप्रकाश 6ठा या 8वां मास। अन्नप्राशन सुश्रुत भागवत 6ठा मास, भाप्रकाश 6ठा और 8वां मास। ठीक है, काश्यप ने बोला 10वें मास, अंकुश मात्र 3 या 5 बार। ठीक है, खिलौने का वर्णन समझ में आ गया। फल प्राशन 6ठा मास। नेक्स्ट नोट, देवकृत छिद्र कर्णवेदन नेत्र में लिंगनाश की चिकित्सा में करते हैं। देवकृत छिद्र कब कब करते हैं, कर्णवेदन में, और नेत्र में जब लिंगनाश हो जाते हैं इसकी चिकित्सा में करते हैं। देवकृत छिद्र कब कब करना है, कर्णवेदन में, कर्णवेदन में, और जब लिंगनाश होता है नेत्र में तो उस टाइम पे करती है। नोट, सूतिका उत्थान, अष्टांग हृदय ने 10वें दिन बोला। सूतिका उत्थान कब करना है, सूतिका उत्थान अष्टांग हृदय के हिसाब से 10वें दिन। सूतिका स्नान उपसर्ग, सूतिका स्नान उपसर्ग क्या बोला, अष्टांग संग्रह ने 10वें या 12वें दिन। सूतिका स्नान उपसर्ग अष्टांग संग्रह ने बोला 10वें या 12वें दिन। 5वां क्या है, कर्णवेदन संस्कार, रक्षा आभूषण निमित्त। ठीक है, रक्षा के लिए बोल सकते हैं, और आभूषण निमित्त भी है कर्णवेदन संस्कार। सुश्रुत ने 6ठे या 7वें मास में शुक्ल पक्ष में, 7वें मास में शुक्ल पक्ष में। भागवत ने बोला 6 7 8, भागवत ने क्या बोला 6 7 8। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र 6 7 8 12 मास। धर्मशास्त्र ने क्या बोला 6 7 8 12 मास। कांकायन ग्रह सूत्र, काव्यायन, काव्यायन ग्रह सूत्र 3rd या 4th मास, 4th मंथ, 3rd या 4th मंथ। दैवकृत छिद्र आदित्यकर अवशोषित अवभाषित है, दैवकृत छिद्र आदित्यकर अवभाषित है, बहल आरा तनु सूचित। दैवकृत छिद्र आदित्यकर अवभाषित, बहल आरा तनु सूची। दक्षिण कुमार, दक्षिण कुमार वाम कुमारी का प्रथम कर्णवेदन। ठीक है,
दक्षिण कुमार, वाम कुमारी का प्रथम कर्णवेदन। दक्षिण में कुमार, वाम कुमारी का प्रथम कर्णवेदन। देन तत्पश्चात आम तैल से परिचय। तत्पश्चात आम तैल से परिचय 3 दिन पर उत्तरोत्तर स्थूल पिचुवर्ती। ठीक है, 3 दिन पर उत्तरोत्तर स्थूल पिचुवर्ती। काव्यायन ग्रहसूत्र 3rd या 4th मंथ। दैवकृत छिद्र आदित्य कर अवभाषिते। आदित्य कर अवभाषिते बहल आरा तनु सूची। बहल है तो आरा से, तनु है तो सूची से। धर्म कर्ण वेदन संस्कार रक्षा आभूषण निमित्त। सुश्रुत ने 6, 7वें मास के शुक्ल पक्ष में। वाघभट ने 6, 7, 8 मास। धर्मशास्त्र ने बोला 6, 7, 8, 12 मास। ठीक है, सुश्रुत ने बोला 6, 7वां मास। वाघभट ने 6, 7, 8 मास। धर्मशास्त्र ने बोला 6, 7, 8, 12 मास। ठीक है, काव्यायन ग्रहसूत्र 3rd या 4th मंथ में। दैवकृत छिद्र आदित्य कर अभूषित अभाषित बहल आरा तनु सूची। दक्षिण कुमार, वाम कुमारी का प्रथम वेदन कर्णवेदन। देन तत्पश्चात आम तेल से परिचय। उसका क्या करना है, तान से परिचय 3 दिन पर उत्तरोत्तर स्थूल पिचुवर्ती। 3 दिन पर उत्तरोत्तर स्थूल पिचुवर्ती। चूर्णाकर्म संस्कार, मुंडन संस्कार। पारस का 9 वर्ष और आश्वलायन का 3 वर्ष। पारस ने क्या बोला 9 वर्ष में, आश्वलायन ने बोला 3 वर्ष में। चूर्णाकर्म संस्कार या फिर मुंडन संस्कार। ठीक है, वेदार्म संस्कार, अक्षर लेखन संस्कार। हाँ, वेदांत संस्कार हो जाए या फिर अक्षर लेखन संस्कार 5 वर्ष। सुश्रुत वाघभट ने बोला जब बालक शक्तिमान हो जाए। अक्षर लेखन। उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 8, 11, 12 वर्ष। उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 8, 11, 12 वर्ष। पट श्वेत काश्यप ने बोला 6 वर्ष के बाद। पट श्वेत कब करना है, काश्यप ने बोला 6 वर्ष के बाद। युवा और प्रौढ़ावस्था। युवा और प्रौढ़ावस्था समावर्तन संस्कार 25 वर्ष। युवा और प्रौढ़ावस्था में 3 संस्कार हैं, 5 संस्कार हैं। समावर्तन संस्कार, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि संस्कार। समावर्तन संस्कार, विवाह, वानप्रस्थ, समावर्तन संस्कार, विवाह, समावर्तन संस्कार, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि संस्कार। समावर्तन संस्कार 25 वर्ष में विवाह करना। सुश्रुत ने 25 12, अष्टांग संग्रह 21 12। ठीक है, विवाह सुश्रुत के अकॉर्डिंग 25 12, अष्टांग सुश्रुत के अकॉर्डिंग 25 12, अष्टांग संग्रह 21 12। ठीक है, एज पर शारदा कानून 21 18। वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि संस्कार। नोट, कुमारागार का वर्णन चारक और अष्टांग संग्रह में किया गया। धात्री परीक्षा या दुग्ध प्रदायी परीक्षा 24। ठीक है, कुमारागार का वर्णन चारक और अष्टांग संग्रह में किया गया। धात्री परीक्षा या दुग्ध प्रदायी परीक्षा 24 है। धात्री ने चरक सुश्रुत को 1 बताया। धात्री चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग 1 होनी चाहिए, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग 2 होनी चाहिए। बौद्ध साहित्य में 4, बौद्ध साहित्य में 4 बताई गई है धात्री। धात्री चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग 1 है, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग 2 है, बौद्ध साहित्य में 4 है। चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग 1 है, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग 2 है और बौद्ध साहित्य के अकॉर्डिंग 4 है। स्वालित्व मूत्रत्व काश्यप। स्वालित्व मूत्रत्व काश्यप ने कन्या एवं बालक दोनों में अनपत्यकर माना है। कन्या एवं बालक दोनों में अनपत्यकर। स्वालित मूत्रत्व काश्यप ने कन्या एवं बालक दोनों में अनपत्यकर माना है। योनि की आकृतियां परिणाम। उन्नत और रमणीय है मांसल। उन्नत है, रमणीय है, मांसल है तो पुत्र जन्म होगा। उन्नत है, रमणीय है और मांसल है तो पुत्र जन्म होगा। मध्य निविड़ा है, कन्या प्रजनन। मध्य निविड़ा, कन्या प्रजनन। शक्टा आकृति है, अपत्य लाभ होगा। अपत्य लाभ, ठीक है। लंब अपत्यवत है। पीन जो है सौभाग्य है। मंडल व्यभिचरण है। उन्नत, रमणीय, मांसल, पुत्र जन्म। ठीक है, हो गया।